हे हमारे द्वैत पिता परमेश्वर, आप जो हम पर तरस खाते, आप जो हम पर कृपा करते, आप जो दयालु परमेश्वर हैं, और हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, जो आप हमारे पापों को क्षमा करते हैं, हमें मुक्ति देते हैं, और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आप जो हमारा निर्देशन करते हैं, मार्गदर्शक हैं, शांति देते हैं दुख की हर एक घड़ियों में, हम आपका स्वागत करते हैं आज की आराधना में, और आपकी उपस्थिति के लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। राजा दाऊद लिखते हैं, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे कि मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूं। आइए हम अपने मुंहों को खोलें, हम अपने हृदय की गहराइयों से परमेश्वर की हर एक कृपा के लिए, दया के लिए, उनके अनुग्रह के लिए उनका गुणानुवाद करें इस गीत को गाकर। तेरी दया, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ, तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, आज यदि हम इस दुनिया में जीवित हैं तो केवल आपकी कृपा है, आपकी दया है और आपका अनुग्रह जो हम पर हुआ है। और हम स्वीकार करते हैं प्रभु कि हम पापी हैं, हम पापी थे, पापों के राह पर चलते थे, हम भटके हुए थे, परंतु आपने हमें बचा लिया, आपने हमें छुटकारा दिया है प्रभु। यह आपकी कृपा है, यह आपकी मेहरबानी है। मैं पापी था, पापों के राहों में मैं भटका करता था, मैंने वही किया मेरे यीशु जो तेरी नजरों में बुरा था। मैं पापी था, पापों के राहों में मैं भटका करता था, मैंने वही किया मेरे यीशु जो तेरी नजरों में बुरा था। तेरी नजर मुझ पर हुई, मुझ पापी को तूने किया क्षमा। तेरी
जीवन इवेंजेलिकल चर्च की 77वीं ऑनलाइन आराधना 77th ऑनलाइन वर्शिप में मैं क्षितिज मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय नाम में स्वागत करता हूं एवं आप सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, जय मसीह की शालोम, हालेलुया और प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों और बहनों, हम सब जानते हैं कि इस बार कोरोना वायरस हमारे देश में कहर बरपा रहा है। इस बार कोरोना वायरस नए रूप में, नए म्यूटेंट में आया है। यह न सिर्फ बड़ी तेजी से लोगों के मध्य फैल रहा है, परंतु संक्रमित व्यक्ति के फेफड़े अर्थात उसके लंग्स में भी पहले की अपेक्षा जानलेवा संक्रमण को और भी अधिक तेजी से कर रहा है। कोरोना की दूसरी लहर हमारे देश एवं कुछ अन्य देशों में आंधी तूफान के समान आई है। हमारे प्रदेश में विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना का सामुदायिक संक्रमण अर्थात कम्युनिटी स्प्रेड प्रारंभ हो चुका है। यह महामारी अत्यंत खतरनाक स्थिति में है। राज्य शासन द्वारा जारी शुक्रवार दिनांक 23/4/2021 को छत्तीसगढ़ प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कुल रिकॉर्ड 17,400 नए मामले आए और 219 गंभीर रूप से ग्रसित मरीजों की मृत्यु हुई, जबकि हमारे देश में शुक्रवार के दिन रिकॉर्ड 3,32,000 कोरोना के नए संक्रमित मरीज पाए गए। वहीं पर संपूर्ण देश में कुल 2,263 कोरोना मरीजों की मृत्यु हुई। कोरोना का एक नया म्यूटेंट पकड़ में आया है। मेडिकल एक्सपर्ट के अनुसार RT-PCR की जांच में इस नए वायरस की पहचान नहीं हो पा रही है। इस वायरस ने अपने लक्षणों में भी परिवर्तन कर दिया है। प्रियो, यह सब हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिर क्यों सर्वसामर्थी, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर यह सब कुछ होने दे रहे हैं। आखिर प्राणघातक कोरोना वायरस क्यों देश विदेश और हमारे प्रदेश में इतनी संख्या में जाने ले रहा है। आज हमारे पास्टर इंचार्ज इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर अपने संदेश में देंगे। आइए हम इस समय परमेश्वर पिता की महिमा में गीत गाएं, जिसके शब्द हैं, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। आज हम सबों की यही प्रार्थना है परमेश्वर पिता से। उनसे विनती है कि पिता हमें संभाल लीजिए। मौजूदा संक्रमण काल से, कोरोना वायरस के दंश से हम सभी को आप संभाल लीजिए प्रभु। अभी तक उन्होंने हमें संभाला है और हमारे दिन प्रतिदिन की प्रार्थना यही है। संभाल यीशु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल यीशु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी
वैसे ही तेरी छाया शरण का है हमारी, वैसे ही तेरी छाया शरण का है हमारी। संभाल यीशु जी जीवन के हर पल में, सनातन के यहोवा तू ही हमारा गढ़ है, सनातन के यहोवा तू ही हमारा गढ़ है। तेरे वचन से हमने जीवन में ज्योति पाई, तेरे वचन से हमने जीवन में ज्योति पाई। संभाल यीशु जी जीवन के हर पल में। वायदा ये तूने किया छोड़ेगा ना तू मुझे, वायदा ये तूने किया छोड़ेगा ना तू मुझे। खुदा है रूप मेरा हथेली में अपने, खुदा है रूप मेरा हथेली में अपने। संभाल यीशु जी जीवन के हर पल में। हे यीशु तेरा ये प्यार वर्णन से है अपार, हे यीशु तेरा ये प्यार वर्णन से है अपार। क्रूस पर देकर प्राण उद्धार मेरा किया, क्रूस पर देकर प्राण उद्धार मेरा किया। संभाल यीशु जी जीवन के हर पल में। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल यीशु जी जीवन के हर पल में, जीवन के हर पल में, जीवन के हर पल में। हम इसी स्थिति से अपने अपने स्थानों में खड़े रहेंगे और उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता उसका 51वां अध्याय पद 1 से पद 17। भजन संहिता अध्याय 51 पद 1 से पद 17 और इसे पढ़ने में अगुवाई भाई सक्षम मसीह करेंगे।
धर्मशास्त्र से हम सब मिलकर निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 51 और पद 1 से 17। और जैसा कि हमारा दस्तूर है हम इसे उत्तरवादी की रीति से पढ़ेंगे। 17वें पद को हम सब साथ में मिल करके पढ़ लेंगे। भजन संहिता 51। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जुफा से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। हम साथ में मिल करके पढ़ लेंगे। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। ये प्रभु परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पे हम सबों को अपनी बहुतायत की आशीष से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। कृपया स्थान ग्रहण करें। अब समय होगा कि हम अपने पास्टर इंचार्ज से सूचनाएं सुन लेंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे। यदि आपके पास प्रार्थना अनुरोध हो तो कृपया उसे फेसबुक के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज दें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप सबों को जय मसीह की। कोरोना वायरस आजकल हर किसी की जुबान पर है। उसके संक्रमण के कारण आई विपदा और बीमारी के विषय में मैं उपदेश देने के पहले आप सभी से चर्चा करूंगा, इसलिए मैं अभी इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहा। सूचनाएं इस प्रकार से हैं। श्रृंखलाबद्ध प्रार्थना अभियान अर्थात चैन प्रेयर पिछले सप्ताह बहुत सफलतापूर्वक, बहुत अच्छी तरह से ये आयोजित किया गया हमारी कलीसिया के द्वारा अर्थात नवजीवन इवेंजेलिकल चर्च के द्वारा। लोगों के उत्साह और उमंग को देखते हुए हमने इसकी तिथि में फिर से विस्तार किया है
ये कल से पुनः प्रारंभ होगा ये प्रार्थना अभियान, और 1 मई अर्थात शनिवार तक ये फिर से चलेगा, और उसके बाद हम फिर से विचार करेंगे इसे जारी रखने के लिए। ये प्रार्थना अभियान प्रातः 5 बजे से प्रारंभ होता है और इसका समापन रात्रि 1 बजे होता है। 61 प्रार्थना योद्धा 21 घंटे तक प्रार्थना कर रहे हैं, चैन प्रेयर के रूप में, श्रृंखला के रूप में। हमारा प्रमुख विषय है पश्चाताप, रिपेंटेंस, क्योंकि अब यही एक आत्मिक अस्त्र है जो संपूर्ण मानवता को प्राण लेवा कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा सकता है। आप यकीन करें मेरी इस बात पर। यदि पश्चाताप नहीं है हमारे जीवन में, रिपेंटेंस नहीं है, तो परमेश्वर की दया भी नहीं है। और यही याचना दाऊद कर रहा है। भजन संहिता 51 में अभी हमने पढ़ लिया। वो दया की पुकार कर रहा है परमेश्वर से, अपने पापों की क्षमा मांग रहा है। यदि आप चाहते हैं कि आप भी इस प्रार्थना अभियान का हिस्सा बने, तो हमें लिख भेजें। इसी समय व्हाट्सएप के कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए। क्षमा करेंगे, फेसबुक के कमेंट बॉक्स में आप अभी इस समय लिख सकते हैं और अपना व्हाट्सएप का नंबर हमें दे दें, ताकि हम आपको इस प्रार्थना अभियान के साथ जोड़ सके। आपको घंटों प्रार्थना नहीं करना है, सच्चे हृदय के साथ केवल 20 मिनट प्रार्थना करना है, क्योंकि आपके दूसरे अन्य सहयोगी भी हैं जो इस अभियान का हिस्सा बने हुए हैं। चंगाई के लिए प्रार्थना अनुरोध जो हमारे पास आए हैं वो इस प्रकार से हैं। भाई नीलेश मसीह की माँ के छाती में दर्द है, हमने उनके लिए प्रार्थनाएं की। मेरी उनसे चर्चा हुई और उन्होंने बताया कि वो पहले की अपेक्षा अभी बेहतर हैं और उन्हें और प्रार्थना की आवश्यकता है। तो हम परमेश्वर पिता से उनकी पूर्ण चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। भाई पीपी मैसी, मुझे पता नहीं है कि ये रहते कहाँ पर हैं, लेकिन उनका प्रार्थना निवेदन है। वो ब्रोंकियल अस्थमा से पीड़ित हैं और उन्हें बैकच का भी प्रॉब्लम है। हम प्रार्थना करते हैं उनकी चंगाई के लिए। लगातार हम उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उनके परिवार के लिए भी प्रार्थना की जाए। कुछ लोग अभी बुखार से पीड़ित हैं। आजकल यदि हल्का सा बुखार आ जाए और सर्दी खांसी शुरू हो जाए तो हम सोचते हैं कि हम कहीं कोरोना वायरस से पीड़ित तो नहीं है, और एक भय का वातावरण बनता है, मन में घबराहट होती है। और ऐसी ही एक बात हमारी एक बेटी जो उत्तराखंड में रहती है, उनका नाम सरोजनी है, हमारे दर्शक भाई रतन टाटा की बेटी हैं, उन्होंने भी मुझसे यही कहा है। घबराहट है, बेचैनी है, जुकाम जा नहीं रहा है। और हम इनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हर एक घबराहट को, हर एक व्याकुलता को दूर करे, आराम दे जीवन में, और जितने भी रोग हैं उससे उन्हें चंगाई प्रदान करे। झारखंड से हमारी बहन श्रीमती वंदना खालको, जो कि प्रभु की दासी हैं, प्रचार भी करती हैं, उन्होंने भी लिखा कि वो जुकाम से पीड़ित हैं और हाथ पांव में दर्द है। हम इनकी चंगाई के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हमारी कलीसिया के भाई राजकुमार के पुत्र पाइल्स से पीड़ित हैं और उन्होंने कहा है कि उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना की जाए। परमेश्वर पिता से हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। कोरोना वायरस से पीड़ित पाए गए लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिंटू के लिए, जो रायपुर में रहते हैं, गंभीर स्थिति है इनकी, कोविड-19 से ये पीड़ित हैं। हम प्रार्थना करते हैं डॉक्टर संदीप चरण के लिए, ये भी
पीड़ित हैं, वेंटिलेटर पर हैं, रायपुर में भर्ती हैं, इनकी चंगाई के लिए हम प्रार्थना करें। इनकी स्थिति यद्यपि स्टेबल है, परंतु हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इनकी स्थिति में और भी ज्यादा सुधार लेकर आए। हमारे एक मित्र रेवरेंट आलोक शेड्रिक जो पाढ़र में रहते हैं, वे भी वेंटिलेटर पर हैं और हम इनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। मुझे आज सुबह पता चला कि पेंड्रा रोड के हॉस्टल इंचार्ज विदेशी राजकुमार जी बिलासपुर के अस्पताल में भर्ती हैं, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं उनकी चंगाई के लिए। साथ ही प्रार्थना करते हैं भाई मधु थॉमसन के लिए, वो भी बहुत समय से पीड़ित हैं, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रार्थना करें कि परमेश्वर पिता उनकी बीमारी कोविड-19 को ठीक करे पूर्ण रीति से। मुझे हल्की सी खबर है कि वे भी अस्पताल में भर्ती हुए हैं। जहां कहीं हो, परमेश्वर का अद्भुत चंगाई भरा स्पर्श उन्हें प्राप्त हो। भाई पुष्पराज साधु के लिए हम प्रार्थना करते हैं, वो भी इन दिनों सर्दी, खांसी, जुकाम से पीड़ित हैं। परमेश्वर पिता उन्हें चंगाई प्रदान करें। हम प्रार्थना करते हैं बिलासपुर के फ्लेनेगन परिवार के लिए। पूरा परिवार इस समय पीड़ित है, परमेश्वर पिता चंगाइयां प्रदान करें। भाई संजीव दास के लिए, बेटे मयंक बर्डे के लिए, बेटी ईशा दास के लिए, बेटे मोन्टू बेंजामिन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ये सब कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हम इनकी चंगाई के लिए परमेश्वर पिता से विनम्र विनती करते हैं। कांकेर में मेरे छोटे भाई पास्टर प्रदीप मसीह और उनका पूरा परिवार इस समय कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। वैसे उनका स्वास्थ्य अभी नियंत्रण में है, फिर भी हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर उनकी पत्नी श्रीमती प्रेमलता के लिए, जो ज्यादा ग्रसित हैं कोरोना वायरस से। परमेश्वर पिता उन्हें चंगाइयां प्रदान करे। बेटे सैमुअल और उनकी पत्नी गरिमा के लिए भी, इन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता से इनकी चंगाइयों के लिए। भाई धन्यवाद के विषय है भाई राजकमल एवं उनकी बेटी वर्तिका मसीह को। ये दोनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन परमेश्वर पिता ने अद्भुत तरीके से इन्हें चंगाई प्रदान की है। हम परमेश्वर पिता को इनकी चंगाई के लिए धन्यवाद देते हैं। श्रीमती झरना जो बहन उषा रानी दास की भाभी हैं, हैदराबाद में भर्ती थीं, उन्हें चंगाई मिल गई, वो अस्पताल से घर आ चुकी हैं। ये सब सकारात्मक खबरें हैं। हम परमेश्वर पिता को उनके लिए भी धन्यवाद देते हैं। हम उस समय से उनके लिए, उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे थे। इन सारी खबरों के बीच में से कुछ समाचार निधन के भी हैं और ये हम सभी के लिए बड़े दुखदाई हैं ये सारे खबर। पास्टर फिलिप महाराणा, जिनके पिता की मृत्यु 1 सप्ताह पूर्व ही हुई थी, उन्हें भी प्रभु ने अपने पास हमेशा के लिए अपने पास बुला लिया। वो भी कोविड-19 से पीड़ित थे। पास्टर अरोज लाल एजी चर्च के पास्टर, वे भी अब हमारे मध्य में नहीं हैं, प्रभु के पास हैं। पास्टर संदीप मसीह भाटापारा के कलीसिया को वो देखा करते थे। हम उनके जीवन के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता ने उन्हें अपने पास बुला लिया। पास्टर विकास थॉमसन CNI परसा पानी में सेवकाई किया करते थे। परमेश्वर पिता ने इसे अच्छा समझा कि अपने पास बुला ले हमेशा के लिए। अब वो हमारे मध्य में नहीं है, मेरी बहन के वो पति। भाई यावेश मसीह सिवनी में, जो मेरे छोटे भाई के दामाद लगते हैं, उन्हें भी परमेश्वर पिता ने अपने पास हमेशा के लिए बुला लिया। श्रीमती पूर्णिमा न्यूटन लाल, वे भी अब प्रभु के पास हैं। इतने निधन के समाचार ये तो मैंने कम ही लिखे हैं। हम परमेश्वर पिता से इन सारे लोगों के परिवारों में उनकी शांति के लिए, जो असीम होती है, मानवीय समझ के परे होती है,
प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परिवार के बच्चों के लिए जिनके सिर के ऊपर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया है। प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उन हर एक पास्टर के परिवार को संभाल ले अपनी बड़ी दया से। आइए इन सारे विषयों को हम अपने उद्धारकर्ता, मृत्यु के ऊपर जय पाने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने परमेश्वर पिता के सिंहासन के समक्ष रखें। हमारे पिता, सारे निवेदनों को हम आपके सामने रखते हैं। पिता, जैसा हमने जाना आपकी योजना के अनुसार बहुत से लोग आज हमारे मध्य में नहीं है, आपके पास बुला लिए गए। हमारे प्रियों का निधन हमारे सामने बहुत से प्रश्न खड़े करता है, पर हम जानते हैं पिता कि आपकी इच्छा सर्वोपरि है। हम नतमस्तक हैं आपके सामने, क्योंकि जीवन और मृत्यु का अधिकार आपके ही पास है। हम प्रार्थना करते हैं पिता अपने प्रत्येक प्रियों के लिए जो आपके पास बुला लिए गए, उनके परिवार जनों के लिए पिता अपनी असीम शांति दें। विशेषकर उन पास्टर्स के लिए जो अकेले कमाने वाले थे अपने घर में, उनकी पत्नी, उनके बच्चों की आजीविका का प्रबंध भी पिता हो सके, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। जो अन्य विषय हमने आपके सामने रखे हैं पिता, लोगों की चंगाई के, प्रार्थना करते हैं कि उन हर एक निवेदनों पर आपकी दया की दृष्टि हो, आपकी कृपा हो पिता, अनुग्रह करें, चंगाइयां दें। आगे की आराधना में आप हमारे साथ धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। अब अवसर होगा कि हम अपनी अपनी भेंटों तथा धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा प्रभु की महिमा करें। इस समय हम सब मिलकर गीत गा लेंगे जिसके शब्द हैं, जीवन में जब आंधी तुम पर चलती है और तुम निराशों की सब होता क्षय। आशीष गिनो जो प्रभु ने, परमेश्वर ने हमें दी है। हम उन आशीषों को गिने, हम हतोत्साहित ना हो। आइए अपनी भेंटों के द्वारा परमेश्वर पिता को महिमा प्रदान करें। जीवन में जब आंधी तुम पर चलती है और जब तुम निराशों के सब होता क्षय, गिनो सारी आशीष, गिनो नाम बना, और तुम विस्मित होके देखकर क्रीस के काम। आशीष गिनो नाम बना, आशीष गिनो देखो क्रीस के काम। आशीष गिनो नाम बना, और तुम विस्मित होके देखकर क्रीस के काम। सो इस युग में स्मरण रखो हर समय, ढाढ़स तुम ना हारना, ईश्वर तेरे संग है। सब आशीषें गिनो, दूत गणित है पार, यात्रा पर वो देते हैं सहाय और आशीष गिनो नाम बना, आशीष गिनो देखो क्रीस के काम। आशीष गिनो नाम बना, और तुम विस्मित होके देखकर क्रीस के काम।
जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आराधना के इस समय हम आपके चरणों के निकट आते हैं प्रेम पिता। जब हमने अपनी भेंटों को और धन्यवादी भेंटों को आपके चरणों में अर्पित किया है, प्रभु जी, ये आपको ग्रहण योग्य होने वाली हो सके, ऐसी कृपा हम पर कीजिए। इस संसार में रहते हुए, जीविका उपार्जन करते हुए, जो कुछ भी आपने हमें सिखाया है, हम आपके चरणों में लाते हैं प्रेम पिता। पर हम जानते हैं कि आप भेंटों से प्रीति नहीं रखते, आप हमारे हृदय की बलि से प्रीति रखते हैं प्रेम पिता। आप हमारे हृदय की भेंट से प्रीति रखते हैं। हम प्रार्थना और विनती करते हैं, जबकि इस दौर से हम गुजर रहे हैं, उन्हें दीजिए कि हम अपने हृदय का बलिदान आपके चरणों पर चढ़ाने पाए प्रेम पिता। उन्हें दीजिए कि हम पश्चाताप करने वाले हो सके, अपने जीवन को आपके चरणों में रखने पाए प्रेम पिता, ताकि वो भेंट आपको सुगंध रवसी ग्रहण होने वाली हो सके। प्रार्थना और विनती करते हैं, जिन लोगों ने अपने धन्यवादी हृदय को प्रकट किया है, उनके जीवनों में जो आशीषें आपने बरसाई हैं प्रेम पिता, वे सदैव इस बात को याद रखें कि ये सब कुछ आप ही का दिया हुआ है। प्रार्थना और विनती करते हैं प्रेम पिता, जिस उद्देश्य से इन भेंटों को एकत्रित किया गया है आपके नाम के प्रचार और प्रसार के लिए, उन्हें दीजिए कि वे उस उद्देश्य में आपकी अगुवाई और आपकी सहभागिता हमें मिलने वाली हो सके। आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं और अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पाठ किया जाएगा। पहला पाठ जो पुराने नियम से लिया गया है, योना नबी की पुस्तक 3 अध्याय पद 1 से 10, योना अध्याय 3 पद 1 से 10। इसे पढ़ने में अगुवाई भाई सक्षम मसीह करेंगे। नए नियम से जो दूसरा पाठ लिया गया है वह है प्रेरितों के काम अध्याय 17 पद 30 से 32। प्रेरितों के काम अध्याय 17 पद 30 से 32, और इसे पढ़ने में अगुवाई बहन आकांक्षा मसीह करेंगी। एक बार फिर से हम सब के लिए अवसर है कि हम अपने अपने धर्मशास्त्र को खोल लें, और जैसा कि वचन में भी लिखा है कि इस वचन को खोलने से प्रकाश उत्पन्न होता है। ये ऐसा प्रकाश है जो हमारी आत्मिक आंखों को खोलता है। तो पहले पाठ के लिए हम निकाल लेंगे पुराने नियम से योना नबी की किताब, उसका 3 अध्याय पद 1 से 10 तक। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा, और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा, और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु, कोई भी कुछ न खाए, वे न खाएं और न पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े, और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरे, और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे, और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी
और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। ये परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पे हम सबों को अपनी बहुतायत की आशीष प्रदान करे। हम सब कहें आमीन। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह। मैं आप लोगों के सामने पढ़ लूंगी नए नियम से प्रेरितों के काम अध्याय 17 पद 30 से लेकर 32 तक। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म में जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। मरे हुओं के पुनरुत्थान की बात सुनकर कुछ तो ठट्ठा करने लगे और कुछ ने कहा, यह बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। आमीन। सुसमाचार पाठ के आधार में हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आज के सुसमाचार का पाठ जो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 3 अध्याय पद 1 और 2, उसके पश्चात उसी अध्याय का पद 7 से 10। मत्ती 3 पद 1 और 2, उसके पश्चात 7 से 10। और सुसमाचार पाठ को पढ़ने में हमारी अगुवाई हमारे पास रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। वचननु वचन हो मंगल सुसमाचार। वचननु वचन हो मंगल सुसमाचार। आज का सुसमाचार का पाठ मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 3 अध्याय पद 1 और 2 और उसके पश्चात पद 7 से लेके पद 10 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। उसके बाद पद 7 से आगे, जब यूहन्ना ने बहुतेरे फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? सो मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतानें उत्पन्न कर सकता है। लेकिन अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। हम परमेश्वर पिता को इन वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता के नाम की महिमा हो। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हम सबों के लिए अवसर होगा कि हम कलीसिया के पास्टर इंचार्ज रेवरेंड राजेश मसीह से परमेश्वर पिता के जीवित कलाम से आत्मिक ऊर्जा एवं शिक्षा प्राप्त करें। आज के संदेश का विषय है, मनुष्य का सच्चा पश्चाताप परमेश्वर के भड़के हुए कोप को दया में बदल सकता है। True repentance of man can change the fierce anger of God into compassion। परंतु इससे पहले कि हम संदेश सुने, अपने मनों को तैयार करने के लिए हम सभी मिलकर
एक गीत गा लेंगे और इस गीत के बोल हैं, मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे बचाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया। जी हाँ भाइयों और बहनों, आज हमें स्वीकार करने की जरूरत है कि हमने भी पाप किया है, मैंने पाप किया है, मैं पापी हूँ। परमेश्वर के वचन में बहुत से लोगों ने स्वीकारा अपने पाप को और पश्चाताप किया। कोरोना वायरस के संक्रमण काल में जब चारों तरफ हम उसकी विभीषिका को देखते हैं, आज यदि हम परमेश्वर की दया चाहते हैं तो आवश्यकता है कि हम भी स्वीकार करें हम पापी हैं, हमें क्षमा की आवश्यकता है, हमने गलत किया है और अपने जीवन में, अपने व्यवहार में, चाल चलन में परिवर्तन लेकर और तब हम देख सकेंगे कि परमेश्वर की दया इस पृथ्वी पर कैसे है। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी। मैंने छोड़ा तुझको, आपको मैंने न छोड़ा, मैंने छोड़ा तुझको, आपको मैंने न छोड़ा, फिर भी मेरे मसीहा तूने न मुझको छोड़ा, तूने न मुझको छोड़ा। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी। कोरोना वायरस के कारण प्रत्येक दिन बार बार मृत्यु के समाचारों को सुनकर और अपने प्रिय लोगों को वेंटिलेटर में पाकर मेरा भी हृदय आपके समान व्यथित है। जब भी मैं व्यथित होता हूं, मैं 3 कार्य करता हूं। मैं भजन गाता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं
और मैं परमेश्वर के वचनों को पढ़ता हूं। हम सब जान रहे हैं, टेलीविजन पर, समाचार पत्रों में जानकारी दी जा रही है कि कोरोना वायरस के नए म्यूटेंट के कारण, उसके नए परिवर्तित रूप के कारण पूरे विश्व पर छाई इस विपदा के आत्मिक कारण क्या है। लॉकडाउन के कारण दिन हो या रात, सन्नाटे को चीरती हुई एक के बाद दूसरी गुजरती हुई एम्बुलेंस की आवाजें मुझे विचलित करती हैं। न जाने कौन सा पेशेंट इसमें जा रहा है, उसकी क्या स्थिति है, या फिर किसकी मृतदेह को संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। विचलित करता है मुझे जब मैं पढ़ता हूं या टेलीविजन में देखता हूं कि ऑक्सीजन की कमी या दवाई की कमी से लोग अपने प्राण को गंवा रहे हैं। बहुत से लोग जो चंगाई प्राप्त कर सकते थे, अप्रत्यक्ष रूप से कोरोना के कहर से मृत हो रहे हैं। अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी ही नहीं है, परंतु हम पढ़ते हैं कि आग भी लग रही है। अचानक भड़क रही है आग। मृत व्यक्तियों की तस्वीरें मुझे और भी गहरे अवसाद और चिंता से भर देती हैं। दो तस्वीरें मेरे हाथ में हैं, अखबार से मैंने इसे काट कर रखा है। आप इसे शायद नहीं देख पाएंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं। लिखा है, एक तस्वीर है और उसमें वर्णन है कि ऑक्सीजन के लिए 4.5 घंटे तक रिक्शा में 3 अस्पतालों में अपनी पत्नी को लेकर के पति भटका। हर अस्पताल में उससे कहा गया कि हमारे अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है। पति के लिए ये कितना दर्दनाक था कि जिस समय पत्नी ने अपने प्राण को त्यागा, उसी समय उसके रिक्शे के सामने एक व्यक्ति ऑक्सीजन की सिलेंडर लेकर के गया अस्पताल की तरफ। लिखा है कि सिविल अस्पताल के दरवाजे पर 3 एम्बुलेंस और 20,000 लीटर ऑक्सीजन टैंक के सामने व्हील चेयर पर उस व्यथित पति की पत्नी ने अपने प्राण त्याग दिए। और एक दूसरी तस्वीर मेरे पास है, मेरे हाथों में, और ये लिखा है उसमें कि एक वृद्ध माँ की कदमों में जवान बेटे ने अपने दम को तोड़ दिया। उन्हें तो एम्बुलेंस मिला नहीं था, रिक्शे में ही अपने बीमार बच्चे को लेकर के एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल वो जाती रही। एडमिशन कहीं मिला नहीं क्योंकि ऑक्सीजन नहीं था। और आखिरी में उस लड़के ने उस ऑटो रिक्शे में ही अपने प्राण त्याग दिए। बहुत से मेरे मित्रों, मेरे सहयोगियों की मृत्यु कोविड-19 से हो गई। मेरी छोटी बहन के पति भी कोविड-19 से या कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ते हुए मृत हो गए। खबर यह है कि हमारे देश में 24,28,000 लोग अस्पतालों में कोविड-19 के कारण भर्ती हैं और उनमें से बहुत से गंभीर मरीज वेंटिलेटर पर हैं जो जीवन और मृत्यु के मध्य संघर्ष कर रहे हैं। अपने जीवन में मैंने
इंसान को इतना मजबूर कभी भी नहीं देखा। इन्हीं सब बातों ने मुझे सोचने पर विवश किया। मैं परमेश्वर के राज्य के ऊपर प्रचार कर रहा था। पिछले सप्ताह मैंने प्रचार किया, इस सप्ताह भी आज के दिन मैं करने वाला था किंगडम ऑफ गॉड के विषय पर। और इस श्रृंखला का अगला संदेश मुझे आज देना था, परंतु इस सप्ताह वचन से मैंने जो कुछ सीखा है और इस विपदा के कारण जो मानवता के ऊपर आई है, पूरे विश्व पर आई, हमारे देश पर आई है, उसके कारण को मैंने जानना चाहा है, समझना चाहा है। और जो कुछ मैंने जाना है और समझा उसे आज आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। पर इसके पहले कि मैं अपने मुख्य संदेश पर आऊं, मैं एक संदर्भ देना चाहता हूं आपको यिर्मयाह नबी की किताब से। उनकी एक भविष्यवाणी को मैं रखना चाहता हूं। निकाल लीजिए मेरे साथ यिर्मयाह उसका 9वां अध्याय और 20 पद से आगे आप पढ़िएगा। यिर्मयाह 9 और 20 पद से आगे। इसलिए हे स्त्रियों, यहोवा का यह वचन सुनो और उसकी यह आज्ञा मानो। तुम अपनी अपनी बेटियों को शोक का गीत और अपनी अपनी पड़ोसिनों को विलाप का गीत सिखाओ। शोक का गीत और विलाप का गीत, पश्चाताप का गीत उनको सिखाओ। बताओ उनको ये समय शोक के गीत गाने का अर्थात पश्चाताप करने का समय है। क्यों है ये समय? पद 21 में उसका वर्णन करते हैं, पढ़िए। क्योंकि मृत्यु हमारी खिड़कियों से होकर हमारे महलों में घुस आई है। मृत्यु हमारी खिड़कियों से होकर हमारे महलों में प्रवेश कर चुकी है। जरूर महल शब्द आया है, लेकिन ये मेरा और आपका घर हो सकता है, ये किसी की झोपड़ी हो सकती है, किसी का आश्रय स्थल हो सकता है। खिड़कियों से प्रवेश कर घर के भीतर मृत्यु आ गई है। और आगे कि हमारी सड़कों में बच्चों को और चौकों में जवानों को मिटा दे। हमारे सड़कों में बच्चों को और जवानों को सड़कों पर मिटा दे। ये मृत्यु ऐसा ही संदेश हमें दे रही है। कोरोना वायरस की जो दंश है या उसका जो प्रकोप है, उसके कारण मृतकों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, प्रियजनों की मृत्यु के विषय में भी कितना सही वचन यिर्मयाह नबी ने लिखा है। और आगे भी पढ़िए 22वां पद। तो क्या यहोवा यूं कहता है, मनुष्यों के शव ऐसे पड़े रहेंगे जैसे खाद खेत के ऊपर। कितना सही लिखा है ये। मनुष्य के शव ऐसे पड़े रहेंगे जैसे खेत के ऊपर खाद, और पूलियां काटने वाले के पीछे पड़ी रहती हैं और उनका कोई उठाने वाला ना होगा। उनका कोई उठाने वाला भी नहीं है। बहुत से मृतकों के मृतक शरीर को उठाने के लिए कोई नहीं आया। और इसलिए 23 और 24 पद में वही बात है जिसका जिक्र मैंने पिछले सप्ताह भी किया था कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। सारा घमंड हमारा चकनाचूर हो गया। न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह परमेश्वर को जानता और समझता है। आज यदि हम घमंड करें तो केवल इसी बात पर। कोरोना वायरस ने इंसानियत को उसकी असली तस्वीर दिखा दी है। आज हमारे चिंतन का विषय है मनुष्यों का सच्चा पश्चाताप परमेश्वर के भड़के हुए कोप को या परमेश्वर की जल जलाहट को
दया में परिवर्तित कर सकता है। True repentance of men can change the fierce anger of God. Fierce anger of God into compassion. परमेश्वर के भड़के हुए क्रोध को दया में परिवर्तित यदि कुछ कर सकता है तो वो केवल मनुष्य का पश्चाताप है। हमारे चिंतन का विषय आज पश्चाताप ही है, रिपेंटेंस। और जहां तक पिछले सप्ताह मैंने अध्ययन किया, केवल हमारा पश्चाताप, प्रत्येक जनों का पश्चाताप परमेश्वर के क्रोध को दया में परिवर्तित कर सकता है, कोरोना वायरस के प्रकोप को समाप्त कर सकता है, उसकी विभीषिका को समाप्त कर सकता है। इन दिनों मैंने फेसबुक और व्हाट्सएप पर बहुत से कोटेशन पढ़े हैं, कुछ का जिक्र करना चाहूंगा। इन कोटेशंस को हमारे मसीही कहलाने वाले भाई बहनों ने भेजा है। एक ने लिखा है, मैं हर एक महामारी और कंगाली को यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, आपको छू भी नहीं पाएगी। कितने पास्टर, कितने प्रभु के सेवक निस्वार्थ भावना से प्रभु की सेवा करने वाले कोरोना वायरस के कारण आज हमारे मध्य नहीं है। ये भाई कहते हैं कि आज्ञा देता हूं मैं कोरोना वायरस को, आपको छू भी नहीं पाएगी। मैंने लिखा, अति आत्मविश्वास में मत जिए, आप सत्यता की धरातल पर आए, वचन को जाने। वचन तो कहता है पश्चाताप करो, आज्ञा नहीं दो। और यदि ये भाई इतना यकीन करते हैं, और एक लंबी सूची है नीचे आमीन आमीन लिखने वालों की, और मैं समझता हूं इनकी ड्यूटी तो अस्पतालों में लगा दी जानी चाहिए स्वयं सेवक के रूप में, जहां कोविड-19 के पेशेंट्स आते हैं। कैसी परीक्षा में डाल रहे हैं आप परमेश्वर को। मत पहनिएगा फिर पीपीई किट वहां पर, आज्ञा ही देते रहिए। आपके हौसले को मैं देखना चाहता हूं। आज्ञा देने का समय नहीं है, यह पश्चाताप करने का समय है। एक ने लिखा, हे प्रभु मुझ पर और मेरे लोगों पर अनुग्रह बनाए रखना। इसका मतलब जो मृत हो गए, क्या उन पर प्रभु का अनुग्रह नहीं था? आप ही के ऊपर है और आपके लोगों के ऊपर। कितनी स्वार्थ से भरी ये प्रार्थना है, मुझ पर और मेरे लोगों के ऊपर। और किसी ने कहा कि परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है, तो जो मृत हो गए हैं उन्हें नहीं बचाया परमेश्वर ने, वो अपने लोग नहीं थे। क्या मानसिकता है हमारी इस कठिन समय में, जब मुझे और आपको दीन होना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए अपने पापों से, क्योंकि ये चेतावनी है कोरोना वायरस मानवता के ऊपर परमेश्वर की ओर से। हम ये नहीं कर रहे हैं, बचाव का माध्यम देख रहे हैं और परमेश्वर के वचन का सहारा ले रहे हैं। किसी ने लिखा, आई एम टोटली अमेज्ड, आई एम शॉक्ड, आई एम हेल्पलेस। Have mercy on us, O Lord. हम पर दया कीजिए प्रभु। और किसी ने लिखा, Merciful Father, we are praying, protect us, protect our people, protect those who are suffering from COVID-19. आप कितनी भी प्रार्थना कर लें, दिन रात लगा दें प्रार्थना में, मैंने लिखा है, और मैंने लिखा है कि आप कितनी भी प्रार्थना कर लें, लेकिन आपने स्वयं पश्चाताप नहीं किया, आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी।
यदि आप परमेश्वर पिता से अपेक्षा करते हैं इस विपदा की घड़ी में कि वो आपके ऊपर कृपा करे, दया करे, तो ध्यान दीजिए, परमेश्वर पिता भी अपने पुत्र से पश्चाताप की अपेक्षा करते हैं। पढ़िएगा प्रेरितों के काम 17:30। यदि आपकी अपेक्षा है उस परमेश्वर से जिसे आप पिता कहते हैं कि आपको चंगाइयां दे, आपको इस कोरोना के दौर में सुरक्षित रखें, तो उस पिता परमेश्वर की आप जैसे पुत्रों से भी उम्मीद है, और उम्मीद यह है कि आप पश्चाताप करें। हम परमेश्वर से केवल ले नहीं, परमेश्वर को कुछ दे भी। कब तक लेते रहेंगे हम? कब तक हम नहीं सीखेंगे कि हमें कुछ देना भी है? पढ़िएगा प्रेरित 17:30। संत पौलुस क्या कहते हैं? इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया। परमेश्वर ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया। कौन सा अज्ञानता का समय? ये पुराने नियम का समय है, वो अज्ञानता का समय है। प्रभु यीशु मसीह नहीं थे उनके पास, और हमारे लिए ये अनुग्रह का समय है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आ गए हैं। ये परमेश्वर के प्रेम का प्रगटीकरण का समय है। तो वो कहते हैं कि परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों से पर ध्यान नहीं देते हुए, आगे, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। अब हर जगह हर समय सब मनुष्यों को क्या आज्ञा देते हैं? मन फिराने की आज्ञा देते हैं। मन फिराना वही है पश्चाताप करना। अंग्रेजी में एक ही शब्द आया, रिपेंट। हिंदी में दो अलग अलग शब्द हैं, मन फिराना और कहीं पर पश्चाताप। पश्चाताप करना है, परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर अब हर जगह हर समय हर प्रकार के लोगों को मन फिराने की आज्ञा देते हैं। ये परमेश्वर की आज्ञा है। और हम क्या कर रहे हैं? अपने लिए सोच रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए सोच रहे हैं। पश्चाताप बाइबल का एक प्रमुख विषय है। बहुत से संदर्भ हैं इस पश्चाताप के ऊपर, लेकिन एक संदर्भ ने मुझे छू लिया पिछले सप्ताह, और वो भी यिर्मयाह नबी की किताब से 25वां अध्याय और उसका 3रा पद और 5वां पद में आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। 3रे पद में यिर्मयाह लिखते हैं, आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिया के राज्य के 13वें वर्ष से लेकर आज के दिन तक, अर्थात 23 वर्ष से यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचता आया है। 23 वर्ष से वो प्रचार कर रहे हैं। यिर्मयाह नबी बड़ी गंभीरता के साथ प्रचार कर रहे हैं, बड़ी ईमानदारी के साथ प्रचार कर रहे हैं। 23 वर्षों से प्रचार कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं, मैंने उसे बड़े यत्न के साथ तुमसे कहा है, बड़े परिश्रम के साथ, लगातार धीरज रखते हुए बड़े यत्न से रखा है। पर वो लिखते हैं, परंतु तुमने उसे नहीं सुना, तुमने ध्यान नहीं लगाया। आज ये कोरोना वायरस के कोविड-19 बीमारी के संक्रमण का समय है, विपत्ति का समय है, ये कठिनाइयों का समय है। हम कितना वचन को सुनते हैं और उस पर कान लगाते हैं, उस पर ध्यान लगाते हैं। और 5वें पद में यिर्मयाह नबी कहते हैं, 25वें अध्याय के 5वें पद में पढ़िए, कि अपनी अपनी बुरी चाल और अपने बुरे कामों से फिरो। ना सिर्फ पश्चाताप करो, परंतु उस पश्चाताप को एक्शन में लेकर के आओ, रचनात्मक रूप दो। और वो कहते हैं कि बुरी चाल से फिरना है, वो कहते हैं बुरे कामों से फिरना है। और वो कहते हैं, तब जो देश यहोवा ने प्राचीन काल में तुम्हारे पितरों को और तुमको भी सदा के लिए दिया, उसमें बसे रहने पाओगे। विपत्ति का दौर समाप्त हो जाएगा।
यदि हम निश्चय करें कि हम ना सिर्फ पश्चाताप करेंगे लेकिन हम अपने जीवन को भी बदल देंगे, तो परमेश्वर की कृपा हम पर बरसेगी। परमेश्वर तरस खाएंगे और इस विपत्ति को दूर कर देंगे। परमेश्वर चाहते हैं कि लोग पश्चाताप करें। चौथे पद में लिखा है, यद्यपि यहोवा तुम्हारे पास अपने सारे दासों और भविष्यद्वक्ताओं को भी यह कहने के लिए बड़े यत्न से भेजता आया है। यिर्मयाह कह रहे हैं कि मैं अकेला नहीं हूं, मैं तो 23 वर्षों से प्रचार कर रहा हूं, लेकिन बहुत से दास परमेश्वर के, बहुत से भविष्यद्वक्ता, उन्होंने यही प्रचार किया है, लोग पश्चाताप करें। लेकिन बार बार वो लिखते हैं, परंतु ना ही तुमने सुना और ना मन लगाया। आज समय है भाइयों और बहनों कि हम सुने और अपने मन को लगाएं परमेश्वर के वचन की तरफ कि वास्तव में परमेश्वर क्या चाहते हैं हमसे। बाइबल में कुछ प्रेरणादायी उदाहरण है पश्चाताप के विषय में। भजन लिखे गए। आज भजन संहिता 51 पढ़ा हमने। आज मेरा संदेश पश्चाताप के ऊपर, ये संदेश का पहला भाग है, पहला हिस्सा है, फर्स्ट पार्ट है। जब हम दूसरे पार्ट पर आएंगे, दूसरे भाग पर आएंगे, भजन संहिता 32 भी हम पढ़ेंगे। बहुत प्यारे प्यारे भजन लिखे गए, बहुत से लोगों ने अपने आप को दीन किया। जैसा मैंने बताया, हमारी कलीसिया श्रृंखलाबद्ध सतत प्रार्थना अभियान चला रही है, और इस प्रार्थना अभियान में हमने पहला स्थान पश्चाताप को ही दिया है। ये परमेश्वर ने प्रकट किया मुझ पर कि हम पश्चाताप करें। इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, हम पश्चाताप करें, अपने पापों की क्षमा मांगे परमेश्वर से। इससे पहले कि हम परमेश्वर से कुछ विनती करें, निवेदन करें, कुछ मांगे, हम अपने प्रिय लोगों की चंगाई के लिए या उन लोगों की चंगाई के लिए जो अस्पतालों में हैं, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी भाषा के क्यों ना हो, उनकी चंगाई के लिए यदि हम निवेदन करें तो पहले अपने पापों की क्षमा मांग लें। पश्चाताप विषय पर मुझे इन्हीं दिनों एक खूबसूरत बयान मिला योना नबी की किताब में, और मैं चाहता हूं कि हम उसके ऊपर मनन करेंगे। 3रा अध्याय आज पढ़ा गया, लेकिन इसके ऊपर आने वाले सप्ताह हम मनन करेंगे। आज पहले अध्याय के ऊपर हम मनन करेंगे। योना के जीवन से हम कुछ बातों को देखेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर आखिर मेरी और आपकी जिंदगी से क्या चाहते हैं। पश्चाताप का विषय केवल योना की किताब में नहीं है, अनेक स्थानों पर है। मैंने अनेक बार उल्लेख किया है परमेश्वर पिता के वचनों का, उस समय जब सुलेमान उस मंदिर को बना चुका जिसकी प्रतिज्ञा दाऊद राजा ने की थी बनाने की। सुलेमान ने बनाया उसे, और जब निर्माण कार्य पूरा हो गया और जब उसके समर्पण का समय आया तो एक लंबी प्रार्थना है सुलेमान की, और फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर और सुलेमान के मध्य में वार्तालाप है, और परमेश्वर अपने हृदय की बात सुलेमान के सामने रखते हैं। और परमेश्वर क्या कहते हैं, जरा इस पर ध्यान दीजिएगा। 2 इतिहास उसका 7वां अध्याय 13वां पद आप पढ़िएगा। 2 इतिहास 7 अध्याय उसका 13वां पद। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा न हो, व टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, वह अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं। हाँ, देखिए परमेश्वर कह रहे हैं कि यदि मैं आज्ञा दूं इन सब विपत्तियों के पृथ्वी पर आने के लिए,
और ये तब हो जब लोग आज्ञा पालन ना करें परमेश्वर का। और उस समय परमेश्वर इन विपत्तियों को लेकर के आए, और उनमें से एक विपत्ति आज हमारे मध्य में है। परमेश्वर ने कहा मरी फैलाऊं। ये महामारी का समय है, महामारी फैली हुई है, ना सिर्फ हमारे शहर में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में, और विस्तृत रूप से पूरे विश्व में ये बीमारी, ये महामारी ये फैली हुई है। और उसके बाद परमेश्वर क्या कहते हैं, पढ़िएगा 14 पर। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। परमेश्वर कहते हैं कि मनुष्य को दीन होने की आवश्यकता है। कहते हैं सुलेमान, मेरी प्रजा के लोग, मेरे लोग अपने आप को दीन करें, पश्चाताप करें, वो मेरे दर्शन के खोजी हो जाए, मुझसे प्रार्थना करें, और जो कुछ वो कहते हैं उसे कार्य में परिणित करें, अर्थात अपनी बुरी चाल से फिरे। सिर्फ शब्दों का लेना देना नहीं हो, शब्दों का हवा हवाई ना हो, परंतु मनुष्य के जीवन में भी परिवर्तन दिखाई दे। यही है ट्रू रिपेंटेंस, सच्चा पश्चाताप। और जब ऐसा होगा तो परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारी विनतियों को सुनूंगा और जो मांगोगे उससे मैं पूरा करूंगा। उसके लिए जो शब्द आए हैं वो ये हैं कि तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों मैं कर दूंगा। आज परमेश्वर भी ज्यों का त्यों करना चाहते हैं, पूरे विश्व को पुरानी स्थिति में लाना चाहते हैं, संक्रमण के इस दौर को हटाना चाहते हैं। पर हम अपनी जिंदगी से पाप को कितना हटाना चाहते हैं, कितना दूर करना चाहते हैं, ये चिंतन का विषय है। और मैं चर्चा कर रहा था आपसे योना के बारे में। मैंने बहुत कुछ सीखा पश्चाताप के विषय में, और जो कुछ सीखा उसे आपके सामने रखना चाहता हूं। 3 अध्याय का पहला पद पढ़िएगा। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। तो पहली बार क्या हुआ था, और इसे जानने के लिए हमें पहला अध्याय निकालना पड़ेगा। पहला और दूसरा पद आप पढ़िए। यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई। परमेश्वर ने कहा योना से, ये परमेश्वर का दास था, चुना हुआ जन था ये, और परमेश्वर ने कहा कि बड़े नगर नीनवे को जा योना, वहां प्रचार कर, उसकी दुष्टता बढ़ गई है, उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। प्रचार कर कि लोग मन फिरा ले, प्रचार कर कि लोग पश्चाताप कर ले। लेकिन जैसे ही योना ने परमेश्वर के इस संदेश को सुना, योना ने क्या किया? 3 पद पढ़िए। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया और उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला गया। देखिए परमेश्वर ने क्या कहा और योना ने क्या किया। आज परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं इस वचन के माध्यम से, और हम करते कैसा है। हमारा और जीवन, मेरा जीवन, आपका जीवन योना से बहुत मेल खाता है। परमेश्वर की सम्मुख से चला गया योना, परमेश्वर की उपस्थिति से तर्शीश चला गया। वो परमेश्वर की संगति को उसने छोड़ दिया। तर्शीश उस समय आज के आधुनिक स्पेन में था, और ऐसा कहा जाता है कि परमेश्वर ने तो नीनवे जाने की आज्ञा दी थी, जो 3 दिन की यात्रा पर था।
वो इस्राएल देश में था और वो सीरिया, उस समय के सीरिया में नीनवे था, पड़ोसी मुल्क में ही था, 3 दिन की यात्रा। पर वो परमेश्वर की संगति को छोड़कर दूर चला गया। कई हफ्तों की यात्रा उसने चुन ली। जो पृथ्वी मार्ग से जा सकता था, समुद्र के मार्ग को उसने चुन लिया। और लिखा है कि उसने टिकट खरीदा, जहाज का शुल्क उसने दिया, भाड़ा चुकाया उसने, कीमत चुकाई उसने। और वो चाहता था कि परमेश्वर से दूर और बहुत दूर चला जाए। परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी, और जो आज्ञा दी परमेश्वर ने, उसे लगा कि यह कतई मानने योग्य नहीं है। परमेश्वर हमें भी बहुत सी आज्ञाएं देते हैं और हम भी तर्क करते हैं मन में कि अरे ये तो बिल्कुल भी मानने योग्य नहीं है। परमेश्वर की संगति से हम दूर चले जाते हैं, दूर, बहुत दूर। सोचते हैं शायद परमेश्वर की निगाह से हम दूर हो गए। क्यों नहीं गया नीनवे योना? 2 कारण। पहला कारण यह है कि वो नीनवे के लोगों से घृणा करता था, क्योंकि नीनवे शहर के लोग बहुत ताकतवर लोग थे। उनका राजा शक्तिशाली, उनका शहर बहुत ही मजबूत किले के भीतर, कोई विजय प्राप्त नहीं कर पाता था। और ये जो शक्तिशाली सेना थी, केवल लूटने का काम करती थी, बार बार आक्रमण करते इस्राएल देश में और उनकी संपदा को लूट कर ले जाया करते थे। और इसलिए घृणा थी उसके मन में, योना के मन में, नीनवे के लोगों के प्रति। दूसरी बात, योना नहीं चाहता था कि परमेश्वर का वचन, पश्चाताप का वचन उन्हें सुनाया जाए। वो तो चाहता था कि परमेश्वर उन्हें दंडित करें। वो चाहता था कि परमेश्वर अपने क्रोध को नीनवे शहर के लोगों पर प्रकट करे। वो नहीं चाहता था कि उस प्रचार के द्वारा परमेश्वर की दया प्रकट हो जाए। योना के इस व्यवहार में क्या मेरी और आपकी झलक नहीं मिलती, तस्वीर नहीं मिलती? हम भी बहुधा परमेश्वर से दूर, बहुत दूर चले जाना चाहते हैं। हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते। परमेश्वर की आज्ञा एक छोटा टास्क होता है, हम अपने विचारों से उसे बहुत बड़ा बना देते हैं, कठिन बना देते हैं। छोटा टास्क दिया था परमेश्वर ने, 3 दिन की यात्रा, जमीनी यात्रा थी, वो कठिन यात्रा नहीं थी। पर हम उस छोटे टास्क को नहीं करते, संसार में चले जाते हैं। वहां बड़े बड़े टास्क हमको मिलते हैं, बड़े बड़े लक्ष्य हमको मिलते हैं, बड़े बड़े काम हमको मिलते हैं, बेहिचक कर लेते हैं। हम परमेश्वर के काम को नहीं करते, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते। परमेश्वर की संगति को छोड़कर संसार के ऐशो आराम में और उसके सुख में, उसके अय्याशी में अपने आप को हम ढाल देना चाहते हैं। हम स्वेच्छाचारी बन जाते हैं, हम मन मर्जी के करने वाले बन जाते हैं और इसके लिए बड़ी कीमत हम चुकाते हैं, जैसी कीमत योना ने चुकाई है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे साथ ठीक वैसा ही होता है जैसा योना के साथ हुआ। और योना के साथ क्या हुआ, पढ़िए पद 4। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग, ये विपदा आ गई, प्रचंड आंधी आई और ऐसी बड़ी आंधी कि योना का जहाज टूटने पर था। एक बड़ा साइक्लोन आ गया, चक्रवात आ गया
ऊंची ऊंची लहरें उस नाव का स्पर्श करने लगी, उसे हिलाने लगी, उसे तोड़ने लगी। परमेश्वर की उपस्थिति से भागने और उनकी आज्ञा पालन नहीं करने का ये परिणाम। जब भी हम परमेश्वर की उपस्थिति से भागकर संसार में जाते हैं, याद रखिए हम मुश्किलों में पड़ते हैं। जरूर हमें कुछ दिन का सुख बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये समय, ये सुख का समय, ऐशो आराम का समय बहुत कठिन समय हमारी जिंदगी में लेकर आता है, तूफान बनकर आता है, प्रचंड तूफान। योना का जहाज टूटने पर था, हमारी योजनाएं टूट जाती हैं। हम जो पाना चाहते हैं वो पा नहीं पाते, जो योजना बनाते हैं वो योजना धरी की धरी रह जाती है। और ये तब होता है जब हम परमेश्वर की संगति से दूर जाते हैं। ये तूफान अनसीजनल था, नाविकों के ज्ञान से बाहर। नाविकों को अनुमान नहीं था ऐसे मौसम का। उस जमाने में नाविक बड़ा साफ मौसम देख के अपने अनुभव के आधार पर अपने जहाज को लेकर जाते थे समुद्र के बीचों बीच, कठिन यात्रा करते थे। पर लिखा है कि ये विपत्ति परमेश्वर की तरफ से आई। हम भी अचानक विपत्तियों में पड़ जाते हैं। कोरोना जैसा संक्रमण अचानक आया, चुपचाप आया, पांव दबाकर आया। यह अदृश्य वायरस है, ना इसका आकार है, ना रंग है, ना रूप है, ना संक्रमित व्यक्ति के कुछ लक्षण हमें दिखाई देते हैं। यह वायरस चुपचाप दबोच लेता है, बीमार कर देता है। अचानक हम विपत्तियों में पड़ जाते हैं और परमेश्वर का वचन हमें सावधान करता है कि मुझे और आपको पश्चाताप करने की आवश्यकता है। आगे पढ़ते हैं हम 5वें अध्याय के दूसरे हिस्से में, क्षमा करेंगे, पहले अध्याय के 5वें पद के दूसरे हिस्से में। योना नींद में है, वो सो रहा है जहाज के निचले तल में, गहरी नींद में है, बेखबर है। ये उसे मालूम ही नहीं है कि तूफान आया है। आज्ञा नहीं मानने के कारण प्रचंड आंधी आई हुई है, तूफान आया है, चक्रवात है, परंतु गहरी नींद में है, कुछ होश नहीं उसको। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। जब आत्मिक रूप से हम सोते हैं, बड़ी गहरी नींद में सो जाते हैं, बेखबर। आज कोरोना वायरस का संक्रमण है, ये विपत्ति के रूप में इस पृथ्वी पर आया है, परंतु बहुत से हमारे लोग बेखबर हैं, आत्मिक रूप से सोए हुए हैं। ये तूफान परमेश्वर ने भेजा है कि हम जाग जाएं, पश्चाताप करें। और योना को जगाया गया, वहां पर उसे उठाया गया है 6वें पद में, और उसे बताया गया कि भाई ये तूफान आया है और हम ढूंढ रहे हैं कि भाई इसका कारण क्या है, और हम चिट्ठी निकालने वाले हैं। तुम्हारा नाम क्या है? वो नाम बताता, सबके नाम चिट्ठी में लिखकर डाले जाते हैं। एक चिट्ठी उठाई जाती है और संयोग से वो चिट्ठी परमेश्वर की योजना के अनुसार योना के नाम पर, संयोग नहीं बोलना चाहिए मुझे, परमेश्वर की योजना के अनुसार योना के नाम पर निकलती है। 8वें पद को पढ़िएगा। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है, तेरा उद्यम क्या है? क्या कारण है ये विपत्ति हम पर आई है? तू कुछ तो बोल, क्या कारण है? और उसके पश्चात पद 9 से 12 में एक अद्भुत कार्य होता है, और वो कार्य है योना का पश्चाताप। योना 2 बातें स्वीकारता है।
पहली बात वो कहता है पद 10 में, वो कहता है कि मैं यहोवा के समक्ष से भाग आया हूं, यहोवा की उपस्थिति से मैं भाग आया हूं। पहली स्वीकार्योक्ति उसकी, मैंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। और उसके बाद दूसरी स्वीकार्योक्ति है उसकी पद 12 में, और वो कहता है पद 12 में, उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। वो कहता है योना, मेरे कारण, मैं गुनहगार हूं, मैं पापी हूं। पहली बात वो स्वीकार करता है कि उसने गलत किया है परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करके। और दूसरी बात वो स्वीकार करता है कि वो पापी है, वो गुनहगार है, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा का पालन उसने नहीं किया है। वो परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर भाग गया है। चाहूंगा कि एक संदर्भ पढ़ा जाए, और समय हो गया, मैं इसे समाप्त करना चाहूंगा, और इसके बाद का जो भी अंश है मेरे आज का संदेश, उसे हम आने वाले सप्ताह देखेंगे। वो अपनी गलती स्वीकार करता है, और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? दुनिया का सबसे कठिन काम है अपनी गलती को स्वीकार करना, ये मानना कि मैं गलत हूं। लेकिन उस विपत्ति के समय में, जबकि भयानक तूफान आया है, प्रचंड तूफान आया है, और आगे ये लिखा है कि पद 13 में कि लहरें बढ़ती ही जा रही हैं, तूफान और भी ज्यादा भयानक हो रहा है, विभत्स हो रहा है। ऐसे समय में, ऐसे माहौल में वो अपने आप को बचा सकता था झूठ बोल करके, लेकिन वो अपनी गलती को मानता है। पढ़िएगा पहला यूहन्ना पहला अध्याय 8वां पद और 10वां पद। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 8वां पद और 10वां पद। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं। पहली बात, यदि हम कहें कि भाई हमने कोई पाप ही नहीं किया, हम तो गुनहगार ही नहीं हैं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। और 10वां पद पढ़िएगा। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, तो उसे झूठा ठहराते हैं, और उसका वचन हम में नहीं है। हाँ, यदि हम ये कहें कि हमने पाप नहीं किया, तो परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं, और उसका वचन हमारी जिंदगी में नहीं है। ये दो बातें जब उसने स्वीकार किया योना ने, तो लिखा है 15 पद में, 15 पद पढ़िएगा। योना पहला अध्याय 15 पद। यहां लिखा है, तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया, और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। समुद्र की प्रचंड लहरें, वो तूफान, सब कुछ शांत हो गया। हमारे भी जीवन में आए बड़े बड़े तूफान, प्रचंड तूफान शांत हो जाएंगे यदि हम योना के समान स्वीकार करें। हम परमेश्वर की संगति से भागे हैं, हमने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया है, और ये माने कि मैंने पाप किया है, मैंने गुनाह किया है, और मुझे पश्चाताप की आवश्यकता है। कभी ना सोचें कि हमें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं। ये विषय तो आजकल ना प्रचार में सुनाया जाता है, ना इसके ऊपर प्रकाश डाला जाता है पश्चाताप के ऊपर। और हम भी शब्दों में कह बैठते हैं बहुत बार कि हमारे जितने पाप हैं उन्हें क्षमा कर, लेकिन जिंदगी वैसे ही चलती हमारी, हमारे जीवन में सुधार नहीं होता, हमारे चाल चलन में, हमारे बोल चाल में, हमारे आचरण में, व्यवहार में, स्वभाव में कुछ तब्दीली दिखाई नहीं देती। और फिर हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पिता, जो पाप हमने किए हैं उन्हें आप क्षमा कीजिए, आप तो दया के धनी हैं। मत सोचिए कि आपके पाप क्षमा हो जाएंगे। पश्चाताप दो तरफा होता है, एक तो कबूल करना है हमने पाप किया, और दूसरी बात जिंदगी को बदलना है।
हम अपने जीवन को बदलते नहीं। हम सीखेंगे योना के जीवन से कि कैसे उसने अपने जीवन में परिवर्तन लाया। योना भी सोच सकता था कि उसकी गलती बहुत छोटी है। अरे भाई, नीनवे जाने के लिए कहा परमेश्वर ने, वो नहीं गया, कोई बहुत बड़ा पाप नहीं किया, किसी की हत्या नहीं की, व्यभिचार उसने नहीं किया, कहीं पर डाका उसने नहीं डाला, कोई बहुत बड़ा गुनाह उसने नहीं किया। हम भी बहुत बार ऐसा ही सोचते हैं। हम सोचते हैं पश्चाताप की जरूरत मुझे नहीं, किसी और को है। लेकिन जैसा मैंने बताया, उदाहरणों से भरी पड़ी है परमेश्वर का, भरा पड़ा है परमेश्वर का वचन। और कुछ उदाहरण हमें लोगों के मिलते हैं जब लोगों ने सच्चा पश्चाताप किया। दाऊद के विषय में हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 51 आज पढ़ा गया। पश्चाताप का भजन है वो। दाऊद ने जो पाप किया था उससे पश्चाताप किया। नातान नबी जब आया, वो स्वीकारता मैंने पाप किया, और ना सिर्फ स्वीकारता है परंतु अपनी जिंदगी को भी बदल देता है। अय्यूब के विषय में हम पढ़ते हैं, उसने भी पाप किया, अपने आप को निर्दोषी माना, परमेश्वर को दोषी उसने माना आए हुए संकट के कारण, और यह पाप गिना गया। और फिर हम पढ़ते हैं अय्यूब 42 के 6वें पद में उसने पश्चाताप किया। आज मसीही जनों को घुटने पर आने की आवश्यकता है। केवल परमेश्वर के वचनों का सहारा लेकर कोरोना वायरस को मात देने का दावा मत कीजिए। पश्चाताप कीजिए, दीन बनिए परमेश्वर के सामने। अपने छोटे बड़े पाप अपराध को मानने की आवश्यकता है। आज बुरी चाल और बुरे काम से फिरने की आवश्यकता है। आज हमें कोरोना वायरस के प्रचंड संक्रमण, हम बच सकते हैं इस प्रचंड संक्रमण से। जैसे प्रचंड आंधी आई, तूफान आया समुद्र में, उसी प्रकार इस प्रचंड संक्रमण से हम बच सकते हैं। एक भाई का उदाहरण देना चाहूंगा। ये साक्षात उदाहरण है, ये जीवित उदाहरण है। एक भाई कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि उनके लिए प्रार्थना की जाए, और हमने उनके लिए प्रार्थना की। बहुतों ने प्रार्थना की होगी उनकी चंगाई के लिए। कुछ समय के पश्चात मैंने उस भाई को फोन किया और उनसे पूछा, अभी आपका स्वास्थ्य कैसा है? उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह मुझ पर हुआ है। मैं कोरोना पॉजिटिव था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी, मुझे एक स्वस्थ मनुष्य बना दिया। उन्होंने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद हो, मैंने भी धन्यवाद दिया। परंतु इस बात के साथ उन्होंने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि पास्टर साहब, एक रात को बीच रात में उठ गया और मैंने अपने पापों की क्षमा परमेश्वर से मांगी, अपने गुनाहों को परमेश्वर के सामने रखा। मैंने पश्चाताप किया कि परमेश्वर पिता, इसके पहले कि मृत्यु का साया मेरे ऊपर आए, मैं अपने सारे पापों से क्षमा मांगता हूं, अपने हरेक गुनाहों से, अपराधों से जो मैंने आपके खिलाफ और लोगों के खिलाफ किए हैं, मैं क्षमा मांगता हूं, मुझे क्षमा प्रदान करें। और वो रो रो करके मुझे बताने लगे कि परमेश्वर ने मुझे जिंदगी बख्श दी, मुझे मेरे पापों से क्षमा भी उन्होंने प्रदान की है। परमेश्वर पिता ये कृपा हम पर भी करेंगे, अवश्य करेंगे। दाऊद ने भजन 51 लिखा, उसके ऊपर एक बहुत अच्छा गीत है, और ये गीत हृदय स्पर्शी गीत है। मैं चाहता हूं कि आप इस गीत को सुने, और जब ये गीत बजाया जाए तो आप अपना समर्पण करें परमेश्वर के सामने। योना ने पश्चाताप किया। बाइबल में बहुत से लोगों का वर्णन है जिन्होंने पश्चाताप किया। संत पौलुस भी उनमें से एक है। वो कहते हैं पहला तीमुथियुस 1:15 में, ये बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है, प्रभु यीशु मसीह इस जगत में उद्धारकर्ता बनकर आए, उद्धार देने के लिए आए, पापियों का उद्धार करने के लिए, जिनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। अपने पाप को मानना,
आवश्यकता इस बात की, यदि हम कोरोना से बचना चाहते हैं तो हम उस गीत को सुनेंगे। और आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप अपने अपने स्थान पर यदि बैठे हैं और आपको आपका वचन, आज का वचन यदि आपके हृदय को स्पर्श करता है, आप हाथ जोड़ लीजिए, परमेश्वर के सामने अपने आप को रखिए और कहिए, दया कीजिए मुझ पर, ऐ खुदा मेरे मुझ पर दया कीजिए। दाऊद कहते हैं कि परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर और मेरे अपराधों को मिटा दे, मेरा अधर्म दूर कर और मुझे शुद्ध कर। और ये प्रार्थना मेरी और आपकी होना चाहिए। आइए हम अपने आप को परमेश्वर पिता के सामने रखें। मैं प्रार्थना करूंगा आप सभी के लिए। ये हमारे पिता, मैं धन्यवाद देता हूं, आप दया का सागर है प्रभु। आप चाहते हैं कि हम अपने पापों की क्षमा मांगें। जब हम अपने पापों की क्षमा आपसे मांगते हैं तो हमारे बिगड़े रिश्ते आपसे सुधर जाते हैं, मधुर संबंध हमारा बन जाता है प्रभु यीशु मसीह के कारण। प्रार्थना करता हूं पिता कि आज जितने लोगों ने अपने आप को समर्पित किया है आपके समक्ष, या आने वाले समय में जब बहुत से लोग वीडियो को देखेंगे और अपना समर्पण करेंगे पिता, अपने पापों को मानेंगे, अपने अपराधों को मानेंगे, तो उन पर कृपा कीजिएगा प्रभु, दया कीजिएगा प्रभु, उनके पापों को क्षमा कीजिएगा प्रभु। प्रार्थना है पिता कि लोग सच्चे हृदय से पश्चाताप करें, न सिर्फ शब्दों के द्वारा परंतु कार्यों के द्वारा भी उसे प्रकट करें। जितनों ने आज ये निश्चय किया है पिता, जितनों ने पश्चाताप किया है, उन सभी के जीवन में आपका अनुग्रह, आपका प्रेम, आपकी कृपा, दया दिखाई दे। आने वाले सप्ताह के लिए हमें तैयार करें प्रभु। आने वाले रविवार में जो संदेश इसी संबंध में प्रचारित किया जाएगा, उन्हें दीजिए हम सब उसे सुन सकें बड़ी गंभीरता के साथ और आपकी इच्छा को जान सकें। धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, जिन्होंने ये प्रार्थना करना हमें सिखाया। ये हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है
वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, और हमें परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। आशीष ग्रहण करें। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर के हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। हम सब कहें आमीन। आमीन। जय मसीह की। जय